Hey guys, what's up? This is me, लव सिंह एंड जैसा कि हम एफकैट जीके की सीरीज कवर कर रहे थे, तो मैंने कई सारी पीडीएफ्स और कंटेंट अपलोड किया हुआ है टेलीग्राम चैनल पर। आप लोग वहां से जाके उसे डाउनलोड कर सकते हैं। उसे मैंने बहुत ही कंसाइज और क्रिस्प मैनर में तैयार किया है। आपको कोई भी पीडीएफ 15 मिनट से ज़्यादा पढ़ने में नहीं लगेगा। एंड कीप रिवाइजिंग। इस वीडियो के एंड में मैं आपको ये भी बताऊंगा एज प्रॉमिस्ड कि एफकैट के जीके को किस तरह से कवर करना है, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी लोगों की कि सारी चीज़ें याद कैसी रहेंगी। ठीक है, वो लास्ट में बताता हूँ। अच्छा, फॉरेन ट्रैवलर्स इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि अगर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि हर बार ही ऑलमोस्ट एफकैट में इस टॉपिक पर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। कैसे पूछा जाता है कि जो फॉरेन ट्रैवलर्स हैं वो किस किंग के टाइम पे आए थे, कौन सा ऐसा रूलर था जो उस समय रूल कर रहा था, या फिर इन्होंने कोई बुक लिखी होती है तो वो बुक पूछ लेता है। ठीक है, कि ये किसने लिखी थी। तो विदाउट डिलेइंग एंड विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ आवर टाइम आगे बढ़ते हैं। 10 से 15 मिनट में मैक्स इसे फॉरेन ट्रैवलर्स को ख़त्म करते हैं। 2-3 बार ये सुन लेना जो मैंने बोला है, ठीक है। स्पीड तेज कर लेना एंड उसके बाद 1-2 बार किसी को घर में सुना देना, याद हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। पहला देखते हैं फॉरेन ट्रैवलर कौन है हमारा, मेगास्थनीज भाई साहब। तो ये सेल्यूकस निकेटर एक ग्रीक रूलर था। उसके टाइम पे ये एम्बेसडर एज एन एम्बेसडर इनको भेजा गया था इंडिया, और उस समय इंडिया में रूलर था चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है, इन्होंने एक बुक लिखी है, उसका नाम है इंडिका। ठीक है, तो याद रहेगा मेगास्थनीज है, चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे ही आए थे और इन्होंने बुक लिखी है क्या, इंडिका। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं देन। ठीक है, दूसरे हैं हमारे फाहीन भाई साहब। फाहीन एक चाइनीज बुद्धिस्ट मॉन्क थे। ठीक है, ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के टाइम पे आए थे और ये चंद्रगुप्त टू के टाइम पे आए थे। इनको एक और टाइटल मिला हुआ है विक्रमादित्य का। ठीक है, एंड इन्होंने ऐसा बुक तो नहीं लिखी है लेकिन एक ट्रेवलॉग लिखा है जिसका नाम है रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम। ठीक है, फाहीन भाई साहब आए थे, इन्होंने रिकॉर्ड ऑफ बुद्धिस्ट किंगडम एक ट्रेवलॉग लिखा हुआ है। ये किसके टाइम पे आए थे, चंद्रगुप्त टू के टाइम पे, जिससे हम विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, विक्रमादित्य भी कहते हैं। ठीक है, देन वी हैव आवर नेक्स्ट ट्रेवलर दैट इज ह्यून सांग। ठीक है, ये भी एक चाइनीज ट्रेवलर थे। ठीक है, इंडिया में जब आए थे तब उस समय किंग थे हमारे हर्षवर्धन जी, एंड इन्होंने एक बुक लिखी हुई है सीयू की। ये एफकैट में पूछा गया एग्जाम में, सीयू की किसने लिखी थी। ठीक है, सीयू की लिखी है ह्यून सांग ने, और जब ये आए थे तब किंग थे हमारे हर्षवर्धन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बढ़े तो नेक्स्ट हैं हमारे अलबरूनी जी। ठीक है, इनको कौन लाया था, इनको लाया था और कोई नहीं, महमूद ऑफ गजनी या मोहम्मद ऑफ गजनी भी जिसे कहा जाता है। ठीक है, और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है तहकीक हिंद। अलबरूनी ने जो बुक लिखी है उसका नाम है तहकीक हिंद। एक क्वेश्चन ये पूछ लिया गया है कई बार कि किसको फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है, तो फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है अलबरूनी को। ठीक है, अलबरूनी महमूद ऑफ गजनी के टाइम पे आए थे ये। जो इन्होंने बुक लिखी है उसका नाम है तहकीक हिंद, और इन्हें फादर ऑफ इंडोलॉजी कहा जाता है। डन, आगे बढ़ते हैं। आगे हैं हमारे मार्को पोलो। ठीक है, मार्को पोलो जब इंडिया आए थे उस टाइम पे रुद्रम्मा देवी वहां पे रूल कर रही थी। कहाँ पे, सदर्न इंडिया में। सदर्न इंडिया में आए थे और रुद्रम्मा देवी
की रेन में ये आए थे इंडिया। ठीक है, मार्को पोलो, रुद्रम्मा देवी। डन, लेट अस मूव अहेड देन। इब्न बतूता। इब्न बतूता एक मोरक्कन ट्रेवलर थे। अच्छा, ये भी याद रखना है कि इनकी कंट्रीज का भी थोड़ा सा देख लेना है कि ये कहाँ से आए हैं। ठीक है, तो जैसे इब्न बतूता मोरक्को से आए थे। ठीक है, किसके टाइम पे आए थे? मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक के टाइम पे आए थे। और इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है रिहाला। ठीक है, कई लोग इसे रिहला भी लिखते हैं। ठीक है, और कई लोग इसे रिहाला भी लिखते हैं। ठीक है, दोनों ही सही है, याद रखना है। इब्न बतूता ने ये बुक लिखी है रिहाला। ठीक है, किसके टाइम पे आए थे ये? मोहम्मद बिन तुगलक। नेक्स्ट है हमारे थॉमस रो भाई साहब। तो ये जो थॉमस रो भाई साहब हैं, ये जहांगीर के टाइम पे आए थे। बेसिकली क्या हुआ था, 1608 में सूरत में ब्रिटिशर्स ने फैक्ट्री लगाई थी। ठीक है, तो उसके फोर्टिफिकेशन के लिए ये भाई साहब 1615 में जहांगीर के पास आए थे कि हमें परमिशन दे दीजिए, और जहांगीर भाई साहब ने परमिशन नहीं दी थी इन्हें। तो ये थॉमस रो आए थे जहांगीर के पीरियड के टाइम पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विलियम हॉकिंस। ठीक है, विलियम हॉकिंस भी, ये जो विलियम हॉकिंस हैं आपके, ये भी जहांगीर के टाइम पे ही आए थे। ठीक है, डन। इजी है अभी तक सब कुछ, याद करना भी इजी है। चलो देन आगे बढ़ते हैं। निकोलो कॉन्टी। निकोलो कॉन्टी बेसिकली एक इटालियन मर्चेंट थे जो इंडिया आए थे देवराय वन के टाइम पे। निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पे आए थे? देवराय वन। ठीक है, इसको ऐसे कर लो, डॉक्टर वन के टाइम पे आए थे। निकोलो कॉन्टी डॉक्टर वन के टाइम पे आए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है अब्दुल रज़ाक। अब्दुल रज़ाक, तो ये एक पर्शियन स्कॉलर थे। ठीक है, बेसिकली पर्शिया से आए थे। पर्शिया कहाँ था? ईरान। ठीक है, तो ये पर्शिया से आए थे एंड किसके टाइम पे आए थे? देवराय टू के टाइम पे आए थे। ठीक है, तो अब्दुल रज़ाक जी किसके टाइम पे आए थे? देवराय टू के टाइम पे आए थे। निकोलो कॉन्टी किसके टाइम पे आए थे? देवराय वन के टाइम पे। याद रहेगा। आगे बढ़ते हैं। सेंट थॉमस, इनका ऐसा तो कुछ इंपॉर्टेंस नहीं है, बस इसे इसलिए याद रखते हैं क्योंकि ये पहले क्रिश्चियन सेंट थे जो इंडिया आए थे। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी एक नाम है, याद कर लो। सेंट थॉमस है, फर्स्ट क्रिश्चियन सेंट थे जो इंडिया आए थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फ्रेंकोइस बर्नियर, इस पे सीडीएस में भी सवाल पूछा गया है अभी हाल ही के, शायद पिछले साल पूछा गया था ये क्वेश्चन फ्रेंकोइस बर्नियर पे, और एनसीईआरटी की लाइन है ये। ठीक है, सो ये दारा सिखों और औरंगजेब के टाइम पे ये इंडिया आए थे, और ये बेसिकली एक फ्रेंच फिजिशियन थे। राइटर भी थे लेकिन फिजिशियन का काम ज़्यादा करते थे। तो ये दारा सिखों और औरंगजेब के टाइम पे आए थे। ठीक है, लास्ट है ये हमारे अल मसूदी जी। ठीक है, इन्होंने जो बुक लिखी है उसका नाम है मुरूज उल जिहाब। ठीक है, इन्होंने बुक लिखी है उसका नाम है मुरूज उल जिहाब, एंड ये आए थे मिहिरा भोजा, एक राजा थे कन्नौज के, उनके टाइम पे ये आए थे। तो जो अल मसूदी हैं वो आए थे, मिहिरा भोजा कन्नौज के राजा हैं उस टाइम पे, और जो इन्होंने बुक लिखी है उस बुक का नाम है मुरूज उल जिहाब। ठीक है, तो ये हमारे फॉरेन ट्रैवलर्स थे, ये सारे इंपॉर्टेंट ट्रैवलर्स थे। 10-15 ट्रैवलर की लिस्ट है ये, तो इसे एक बार पढ़ लीजिएगा। ये पीडीएफ और जो जितना भी कंटेंट है, ये पीपीटी और जितने भी बाकी के पीडीएफ वगैरह हैं, वो सारे आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से जाइए, टेलीग्राम पर जुड़िए हमारे साथ एंड कंटेंट को एनालाइज करिए। सारा एग्ज़ाम
ओरिएंटेड रिलेवेंट कंटेंट वहीं पे मिल जाएगा आपको। एंड एज प्रोमिस्ड कि अगर आपको मैं बताऊं कि जी एफकैट की जीके याद कैसे करनी है, स्पेशली जो कंटेंट मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ आपको, कुछ नहीं करना है। बचपन में कैसे याद करते थे, क्वेश्चंस होते थे, क्वेश्चन पहले एक दो बार पढ़ लेते थे और घर में किसी को सुना देते थे। सेम वही करना है एफकैट के लिए। जो पीडीएफ मैं आपको दे रहा हूँ वो 10 से 15 मिनट की रीडिंग के हैं, ठीक है। एक पीडीएफ पढ़ा 10 मिनट 15 मिनट, फिर वो घर में किसी को भी पकड़ लो, बाबा दादी, फिर पापा मम्मी, छोटा भाई बड़ा भाई, छोटी बहन बड़ी बहन, किसी को भी पकड़ लो और उससे बोलो सुन लो मुझसे। 15 मिनट तुम्हें याद करने में लगा, 10 मिनट तुम्हें सुनाने में लगेगा, वो टॉपिक तुम्हारा हमेशा के लिए तैयार हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सी छोटी सी ट्रिक है, अप्लाई करो, काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा इससे। एंड चिंता मत करो, 15 से 20 दिन में एज प्रोमिस्ड हम पूरी एफकैट जीके और इंग्लिश दोनों ही कंप्लीट कर लेंगे। इंग्लिश का काफ़ी कंटेंट आपका टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, स्पेशली एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ईडियम्स, फ्रेजेस, सेंटेंस करेक्शन की जितनी भी चीज़ें, वो सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेंगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। एक दो वीडियोस और आएंगे अभी एफकैट जीके के, मोस्ट प्रोबेबली मैं शायद आज ही पोस्ट कर दूं उन्हें। तो या कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड एग्ज़ाम क्लियर करते हैं इस बार। ओके।